Hello dear students, how are you? Myself Bhagwati from PS Academy, Samra. Children, this is the video number 3 of this chapter. Before this part, I have uploaded 2 parts of this chapter. And yesterday we have understood about the size and location of India. Now here we will understand the relationship of India to other countries. So concentrate here students. India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. भारत एशिया के ईस्ट और वेस्ट के मिडिल में लोकेटेड है. इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. भारत एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में फैला हुआ है. Here on the globe you can see here our India and this is Asia continent. This side of the Asia continent is called East Asian side and the other side of Asia continent is called West Asian side. Students, you can observe here our India is located between the two both side of एशिया. आप देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो एशिया के ईस्ट और वेस्ट में लोकेटेड है और साउथ में भी. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide a strategic central location to India. On the physical map of India, you can see here Indian Ocean. जो इंडियन ओशियन है वो हमारे इंडिया को वेस्ट में यूरोपियन कंट्री से जोड़ता है और ईस्ट में एशियाई कंट्रियों से कनेक्ट करता है. और इस तरह से जो इंडिया है वो एशिया के ईस्ट और वेस्ट के कंट्रियों के मिडिल में लोकेटेड होने की वजह से ग्लोब पर अपनी एक खास जगह बनाए हुए है. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. Students, here this part of India is called Deccan Peninsula. Peninsula is an area which bounded by water with its 3 sides is called peninsula. यानी कि ये जो हमारा इंडिया है और इंडिया का जो आपका ये वाला जो पार्ट है वो वेस्ट में अरेबियन सी से और साउथ में इंडियन ओशियन से और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से टच होता है. तो यानी कि ये जो एरिया है हमारा वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होने की वजह से इसी को डेक्कन पेनिनसुला कहा जाता है. और ये जो डेक्कन पेनिनसुला है वो हमारे जो वेस्ट के कोस्टल एरिया हैं उनको अफ्रीका और एशिया के जो कंट्री हैं उनसे और यूरोप के कंट्रियों से जोड़ता है. और ये जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला है वो हमारे साउथ ईस्ट एशिया को जो आपके जो एशियन कंट्री हैं एशियाई कंट्री जैसे कि थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया उनसे जोड़ता है.
नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड। अगर हम बात करें बच्चों तो इंडियन ओशियन में किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी कि हमारे इंडिया की है। इट इज़ इंडियाज एमिनेट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइड द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। और भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति की वजह से इंडियन ओशियन में जो हमारा इंडियन ओशियन है उसका नाम हमारा जो कंट्री है भारत उसके नाम पर पड़ा है। डू यू नो सिंस द ओपनिंग द सुएज कैनल इन 1869 India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। 1869 में सुएज कैनल के खुल जाने से जो इंडिया और यूरोप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7,000 किलोमीटर तक कम हुई है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हो कि जो हमारा इंडिया है वो मतलब जो ईस्ट में जो कंट्री हैं उनसे कनेक्ट हो रहा है और वेस्ट में जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं उनसे कनेक्ट होता है, या ये कहें कि ईस्ट और वेस्ट के जो कंट्री हैं उनके मिडिल में लोकेटेड है और इसी वजह से इसकी जो पोजीशन है वो खास है। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट with the world have continued through the ages, but her relationship through the lands route are much older than her maritime contact। maritime मतलब समुद्र के का जो समुद्र तट वाले जो एरिया। अगर हम इंडिया के संबंधों की बात करें वर्ल्ड के साथ तो ये काफ़ी पुराने हैं, और यानी कि भारत का जो अदर कंट्रियों से जो लेन देन होता था वो लैंड रूट्स के थ्रू होता था, समुद्र के रास्तों से उस समय नहीं होता था, क्योंकि जो लोग थे वो आपके सी रूट से उस समय इंट्रोड्यूस नहीं थे, परिचित नहीं थे। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एशियन ट्रैवलर विच द ओशियन रेस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और अगर हम बात करें जो हमारा इंडिया है उसके नॉर्थ में जो हुज हिमालय है उनमें आपके बहुत सारे पासेस हैं, दर्रे हैं, और इन्हीं दर्रों के थ्रू इंडिया से जो लोग थे और आपके जो फॉरेन ट्रैवलर थे वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर आते जाते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन्हीं दर्रों के थ्रू। वाइल दी क्योंकि उस समय तक जो आपका मतलब जो समुद्र वाला जो रूट था वो किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, पता नहीं थी, यानी कि जो लोग थे वो समुद्री रूट से यानी कि सी रूट से इतने मतलब इंट्रोड्यूस नहीं थे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। और अगर हम बात करें तो पुराने समय से ही इन रास्तों के द्वारा मतलब लैंड रूट्स के द्वारा जो आइडियाज़ थे डिफरेंट कंट्री के और जो कमोडिटीज़ यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह होता रहा, मतलब जो दर्रे थे हमारे उनसे। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन नंबर्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इन्हीं दर्रों के थ्रू जो रामायण और उपनिषद के विचार थे वो और पंचतंत्र की कहानियाँ थी वो और भारतीय जो नंबर थे और डेसिमल सिस्टम था वो वर्ल्ड के अदर कंट्रियों तक पहुंच सका लैंड रूट के द्वारा। दी स्पाइस मुस्लिन एंड
other merchandise were taken from India to different countries। और एशियन टाइम में भारत से मसाले और जो आपका सॉफ्ट मुलायम जो कपड़ा होता है मखमल का वो, और जो आपके ट्रेड की जो वस्तुएं थी वो भारत से वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रियों तक पहुंचाई जाती थी या यहाँ से भेजी जाती थी। ऑन दी अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अगर बच्चों हम इसके अलावा जो हमारी यूनान यानी कि ग्रीस की जो मूर्ति कला है वो, और वेस्ट एशिया की जो आपकी मिनारेट्स और जो गुम्बदों की जो कला है उसका प्रभाव हमारा जो कंट्री है इंडिया उसके अलग अलग पार्ट्स में देखा जा सकता है। यानी कि इंडिया के जो अलग अलग जो डिफरेंट जगह हैं वहाँ पर आपकी यानी कि ग्रीक स्कल्पचर और वेस्टर्न शैली को कॉपी करके लगाया है या वहाँ की चीज़ों को बनाया गया है। एंड फ्रेंड्स, टुडेज इज़ इनफ, नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स।